मशहूर मार्शल आर्टिस्ट जिसके एक पंच से अच्छे खासे तंदुरुस्त आदमी भी धूल चाटने के लिए मजबूर हो जाते थे, जिसकी हाइट 5 फीट 7 इंच, लेकिन कारनामा बेहद विशाल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रूस ली की। ब्रूस ली एक नॉन क्लासिकल मार्शल आर्टिस्ट थे। उन्होंने कुंग-फू कला के परंपरागत तरीके में बदलाव करके अपने हिसाब से मार्शल आर्ट का निर्माण किया। ब्रूस ली 1959 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला मार्शल आर्ट स्कूल खोला और जो वह सिखाते थे उसे जून फैन कुंग-फू नाम दिया। विंग चून के प्रति उनका अपना दृष्टिकोण था। ब्रूस ली किक मारने का तरीका विकसित किया। पांव को बिना मोड़े ली के किक टारगेट पर बड़ी तेजी से पड़ते थे। ब्रूस ली सिर्फ 7 फिल्में की, उनमें से 3 फिल्म उनके मरने के बाद रिलीज हुई, मगर उनकी लोकप्रियता आज भी किसी हॉलीवुड एक्टर को टक्कर दे सकता है। ब्रूस ली की ताकत और फुर्ती आज भी लोगों के लिए स्टडी का विषय है। ब्रूस ली जितना अपने मार्शल आर्ट के लिए फेमस है, उतना ही उनकी मौत लोगों के लिए सवाल बने हुए है। कुछ लोगों का मानना है ब्रूस ली के परिवार के ऊपर श्राप था और वो श्राप के कारण ही मरे। कुछ अफवाह है कि उनकी मौत में ड्राइड का हाथ है। मगर इन सब से अलग ब्रूस ली की मौत की वजह बहुत ही दर्दनाक है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ब्रूस ली की मौत का पूर्वाभास 10 मई 1973 को हुआ। ब्रूस ली को काफी समय से सर दर्द की शिकायत रहता था। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि वे सेरेब्रल इडेमा से पीड़ित थे। इस बीमारी से इंसान के दिमाग में सूजन आ जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है। 10 मई 1973 को ली के साथ यही हुआ था। गोल्डन हार्वेस्ट नामक स्टूडियो में इंटर द ड्रैगन नामक फिल्म की डबिंग के वक्त ब्रूस ली अचानक बेहोश हो गए। उन्हें तत्काल हांगकांग बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी सूजन को मैनिटोल नामक दवा देकर उन्हें होश में लाने में सफलता प्राप्त की। मृत्यु के दिन उन सभी लक्षणों की पुनरावृत्ति हुई जो उनकी पहली बेहोशी में हुई थी। 20 जुलाई 1969 को ली हांगकांग में थे। वहां डिनर के समय उनकी मुलाकात जेम्स बॉन्ड फिल्म स्टार जॉर्ज लेजनबाई से होने वाली थी, जिसके साथ ब्रूस ली एक फिल्म बनाना चाहते थे। ब्रूस ली की पत्नी लिंडा के अनुसार ली दोपहर के 2 बजे रेमंड चो से उनके घर पर मिले और उसके साथ गेम ऑफ डेथ नामक फिल्म के निर्माण पर चर्चा की। वहां पे उन दोनों ने शाम के 4 बजे तक साथ साथ काम किया। फिर वे दोनों बेटी टिंग एक ताइवानी एक्ट्रेस से मिलने उसके घर पर गए। वहां पर तीनों ने मिलकर फिल्म की पटकथा पढ़ी। फिर रेमंड चो शाम को होने वाले डिनर मीटिंग में भाग लेने के लिए वहां से विदा हो गए। कुछ समय के बाद ली ने सिर में दर्द की शिकायत की। बेटी टिंग ने उसे एक एनाल्जेसिक दर्द निवारक एक्वाजेसिक दवा दी, जिसमें एस्प्रिन के साथ साथ मसल रिलैक्सेंट भी मौजूद था। ली कुछ समय के लिए बिस्तर पर लेट गया। रात के भोजन के समय ली नहीं उठा तो प्रोड्यूसर रेमंड चो उनके अपार्टमेंट में गए और ली को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठा न सका। उसके बाद एक डॉक्टर को बुलाया गया। वे लोग 10 मिनट तक ब्रूस ली को होश में लाने का प्रयास किया। उसके बाद ली को एम्बुलेंस द्वारा क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल भेज दिया। उनके शरीर पर बाहरी चोट का कोई प्रत्यक्ष निशान मौजूद नहीं था। उनका मस्तिष्क 1400 ग्राम से बढ़कर 1575 ग्राम तक काफी सूज गया था। डॉक्टरों ने ब्रूस ली की मौत को पुष्टि कर दिया था। पोस्टमार्टम के दौरान उनके शरीर में इक्वाजेसिक और भांग सिर्फ 2 पदार्थ पाए गए। 15 अक्टूबर 2005 को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान चो ने बताया कि ब्रूस ली की मृत्यु इक्वाजेसिक में मौजूद मसल रिलैक्सेंट के प्रति अति संवेदनशीलता के कारण हुई, जिसे उन्होंने दर्द निवारक के सामान्य घटक के रूप में बताया।
जब डॉक्टरों ने ब्रूस ली को आधिकारिक रूप से मृत घोषित किया, तब उसे डेथ बाय मिस एडवेंचर की संज्ञा दी गई। ब्रूस ली के पर्सनल डॉक्टर डॉन लैंगफोर्ड ने ली के मृत्यु के बाद कहा, मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है कि भांग को एक अनुमानित कारण बताया गया होगा। उनका यह भी मानना है कि ली की पहली बेहोशी में इक्वाजेसिक का कोई हाथ नहीं था। प्रोफेसर R.D. टियरे, जिसे ली मामले में शीर्ष विशेषज्ञ बनाया गया, डॉक्टर टियरे ने घोषणा की कि भांग की उपस्थिति एक संयोग मात्र है और जोड़ा कि मृत्यु के लिए सिर्फ भांग को जिम्मेदार ठहराना गैर जिम्मेदाराना और तर्कहीन है। उनका निष्कर्ष था कि मृत्यु दर्द निवारक दवा इक्वाजेसिक के नुस्खे में मौजूद यौगिक की आपसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप तीव्र प्रमस्तिष्कीय शोथ के कारण हुई है। मई महीने में ब्रूस ली की जान बचाने वाले प्रख्यात न्यूरोसर्जन पीटर वू का प्रारंभिक विचार था कि मृत्यु का कारण भांग अथवा इक्वाजेसिक की प्रतिक्रिया को दिया जाना चाहिए। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पीछे हट गए। ब्रूस ली की मृत्यु के समुचित कारण विवाद का विषय रहा। ली की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी लिंडा ली अपने मूल स्थान सिएटल वापस आ गई और ब्रूस ली को लेक व्यू कब्रिस्तान में दफना दिया। लोगों ने ब्रूस ली की मृत्यु को कई तरह की हवा दी, जैसा कि उनकी हत्या में ट्राइड का हाथ और उनके परिवार पर अनुमानित श्राप। कहा जाता इसी अनुमानित श्राप के कारण ब्रूस ली का बेटा ब्रेंडन ली अपने पिता के मृत्यु के 20 वर्ष बाद 28 साल की उम्र में द क्रो फिल्म के शूटिंग के दौरान एक दुर्घटना में मारे गए। यह फिल्म उनके मौत के बाद प्रदर्शित हुई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ब्रूस ली की फिल्म उनकी मृत्यु के बाद प्रदर्शित की गई थी। ब्रेंडन ली को उनके पिता के बगल में दफनाया गया। इस प्रकार ब्रूस ली मात्र 32 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए। 4 दशक के बाद भी ब्रूस ली जैसा शख्सियत वाला हीरो पैदा नहीं हो पाया।